हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। डीजल का मैकेनिक का जो क्लास है अब रेगुलर वे में चलेगी। कल हमारा जो है विश्वकर्मा पूजा है। कल ही से क्लास का शुभारंभ किया जाएगा। आज डीजल मैकेनिक का सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा है सिलेबस फॉर मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल के लिए क्या क्या सिलेबस है तो उसको हम देखते हैं। तो सिलेबस फॉर मैकेनिक डीजल में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है ट्रेड परिचय। आप डीजल मैकेनिक के बारे में पढ़ेंगे तो डीजल मैकेनिक में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे इनका वर्क होगा, कैसे शुरुआत हुई, ये सारा चीज इसमें हम पढ़ेंगे। सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या है सब इसमें देखेंगे। दूसरा है व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य। अगर हम काम कर रहे हैं कोई भी वर्कशॉप में, डीजल मैकेनिक के वर्कशॉप में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य यानी आपको स्वस्थ स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए कैसे काम करेंगे। तीसरा होगा ऑटोमोबाइल उद्योग। तो हमारे इंडिया में कौन कौन सा ऑटोमोबाइल का उद्योग है, आउट ऑफ इंडिया में कौन कौन ऑटोमोबाइल का उद्योग है, कहाँ कहाँ पर डीजल मैकेनिक का इंजन वर्क करता है, काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। अगला आता है इंजन का परिचय। अब इंजन का परिचय, अब डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल इंजन, कंबसन इंजन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा पेट्रोल इंजन बेसिक, इनटेक एवं एग्जॉस्ट व ईंधन सप्लाई सिस्टम। तो हम पेट्रोल इंजन का बेसिक पढ़ेंगे। ज़्यादातर इसमें हम डीजल मैकेनिक के बारे में बात करेंगे। और इसमें इनटेक व एग्जॉस्ट मतलब इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ईंधन सप्लाई सिस्टम, हम फ्यूल को कैसे सप्लाई करते हैं इंजन के अंदर, उसके बारे में। उसके बाद डीजल इंजन के अवयव तथा वॉल्व वाल्व ट्रेन। तो डीजल इंजन का वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्व ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पिस्टन रिंग तथा कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि सारा जो खेल है इंजन में इसी चीज पे टिका हुआ है, पिस्टन रिंग तथा कनेक्टिंग रॉड। यही पिस्टन ही जो है अप एंड डाउन मूव करेगा तो हमारा फ्यूल का कंबशन होगा, दहन होगा, तब हमारा इंजन वर्क करेगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्रैंक शाफ्ट के बारे में, कैम शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कैम शाफ्ट की जगह पर काम ही लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कैम शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लाईव्हील, क्रैंकेस तथा कपलिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सिलेंडर ब्लॉक तथा लाइनर्स, सिलेंडर ब्लॉक और लाइनर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शीतलक प्रणाली तथा स्नेहक प्रणाली, मतलब जो कूलिंग सिस्टम है, कैसे इंजन को कूल किया जाएगा। उसके बाद जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो इसमें यूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। अगला है इंटेक तथा एग्जॉस्ट प्रणाली तथा इनके अवयव, इंटेक और एग्जॉस्ट प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अवयव मतलब जो इसका पार्ट है, कंपोनेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डीजल फ्यूल प्रणाली, जो डीजल फ्यूल प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डीजल नियंत्रक, तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, सीयू बोलते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि डीजल हमें कितनी मात्रा में ईंधन में जाना चाहिए, कितनी मात्रा में वो जाएगी, उसके एस्पेक्ट में, उसके रेशियो के आधार से हम फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रक जिसको कंट्रोलर कहते हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने में बैटरी मदद करेगी। उसके बाद आता है प्रदूषण कंट्रोल। अगर हम इंजन को यूज करते हैं, इंजन को चलाते हैं, तो हमारा इंजन को चलाने के लिए तो फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल क्या करती है, पर्याप्त मात्रा में बर्न होती है या नहीं होती है, इसके बारे में देखेंगे। अगर बर्न नहीं होती है तो अगर अनबर्न फ्यूल अगर हमारे इन्वायरमेंट में आएगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो उसके लिए भी हम रोकथाम के लिए इसमें सोचेंगे कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे। उसके बाद इंजन की समस्या व निवारण। अब हम इंजन को चलाते हैं, अगर रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है या फ्यूल अच्छा नहीं है तो अलग अलग तरह की समस्याएं इंजन के अंदर उत्पन्न हो जाएगी और उस वजह से हमारे इंजन के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, तो उन्हें हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसके समस्या और निवारण का भी हम बात करेंगे इसमें। और एक जो मल्टीपल ट्रेड में देखने को मिलती है कि जो सिलेबस में ये हस्त और शक्ति औजार, जो हाथ से चलाने वाला या पावर जो टूल है उसके बारे में, क्योंकि ये आपको डीजल मैकेनिक में, फीटर में, वेल्डर में, जो भी है हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ये सिमिलर टाइप का सिलेबस है। माप और माप की प्रणालियां, तो मापने के लिए, नापने के लिए जो समझ सकते हैं उसका जो प्रणालियां है, ब्रिटिश है और सारा बहुत है, मेट्रिक वाला जो पद्धति सब यूज करते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन तथा टैप डैम। हम ड्रिलिंग मशीन, जो पावर ड्रिलिंग मशीन होता है, हैंड ड्रिलिंग मशीन होता है, या चूड़ी काटने की जिसको बोलते हैं थ्रेड कटिंग टूल होता है, वो टैप डाई होता है, इसकी मदद से भी हम काम करेंगे। तो हमें इन सारे चीजों को बारीकी बारीकी से अध्ययन करना होगा। और ये हम अगले जो दिन है, मतलब विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर हमारा जो क्लास है डीजल मैकेनिक के लिए वो शुरू होगा।